हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। चूँकि इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि इस बार माध्यमिक परीक्षा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आएंगे। तो चलिए उन सारे मैप पॉइंटिंग को हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और मैप में सारे चीज़ को हम लोग एक तरफ से हल करेंगे। तो इससे पहले हम लोग को ये जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा मैप पॉइंटिंग आ चुका है। तो चलिए मैं एक तरफ से सबका नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन सा आ चुका है। तो पॉइंट नंबर 1 है विंध्या रेंज। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आया है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट आ चुका है। तो मालाबार कोस्ट की जगह हम लोग का जो है इस बार कोरोमंडल कोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट रिवर कावेरी। कावेरी रिवर आ चुका है। इसका मतलब इस बार इंपॉर्टेंट है हम लोग का नर्मदा रिवर, कृष्णा रिवर, ताप्ती रिवर। तो इन सारे चीज़ को हम लोग हल करेंगे। चौथा नंबर में है ये रीजन ऑफ वेरी लो रेनफॉल, यानी एक ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। इसके बाद है 5 नंबर पॉइंट ए ब्लैक सॉइल रीजन, एक ऐसा इलाका जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। 1 टी प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक टी प्रोड्यूसिंग एरिया का नाम बताने बोला है। तो हम लोग का हो सकता है कि जो टी है उसकी जगह राइस आ जाए, कॉटन आ जाए या कॉफ़ी आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ये हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेंटर, एक भारी सनत का इलाका दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का ये पोर्ट विथ आर्टिफिशियल हार्बर, जो मतलब आर्टिफिशियल हार्बर है उसका एक पोर्ट को दिखाना होगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हम लोग का न्यू दिल्ली, ये आ चुका है। तो इसको भी हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है। तो हम लोग इसके न्यू दिल्ली की जगह और भी मुंबई आ सकता है, चेन्नई आ सकता है। इन सारे पॉइंट को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग मैप पॉइंटिंग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है पोलीकोट लेक को देखते हैं। तो ये पोलीकोट लेक है, यहाँ पे निशानदेही करके आप लोग मैप पॉइंटिंग में यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है। तो ये एरिया हो गया आप लोग का पोलीकोट लेक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उलर लेक। तो उलर लेक जो है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया आपका उलर लेक। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट एरावली रेंज। एरावली रेंज भी इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एरावली जो रेंज होगा वो आप लोग का यहाँ से शुरू होगा और ये एरिया जो है ये एरावली रेंज का इलाका होगा। ठीक है। ये इलाका एरावली रेंज का इलाका होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग एरावली रेंज। ये पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, ये एरावली रेंज है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नर्मदा और ताप्ती नदी को देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी जो होगा वो यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है। नर्मदा नदी, ये नर्मदा रिवर है। ठीक है। इसके बाद ताप्ती नदी को देख लेते हैं। ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है सतपुरा रेंज। ठीक, ये वाला इलाका जो है ये सतपुरा रेंज होगा। रेंज। ठीक है। ये सतपुरा रेंज होगा। और एक खास पॉइंट ये है हम लोग का कि मालाबार कोस्ट जो है वो इस बार आ चुका है। इसका मतलब इस बार जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है वो है कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट जो होगा वो ये वाला इलाका होगा। ये वाला इलाका जो है ये कोरोमंडल कोस्ट का इलाका होगा। ठीक है। ये कोरोमंडल कोस्ट इस बार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इम्पोर्टेंट एक प्लेटू है, वो है दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू का इलाका जो होगा वो ये वाला इलाका दक्कन प्लेटू का इलाका होगा। ये दक्कन प्लेटू का इलाका है, याद रखना। प्लेटू का इलाका है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है वेस्टर्न घाट को दिखाने के लिए। तो यहाँ से लेकर ये वाला पूरा इलाका जो है ये वेस्टर्न घाट होगा और यहाँ से लेकर इधर वाला यहाँ तक जो इलाका होगा वो ईस्टर्न घाट होगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट देख सकते हैं। इसके बाद रन ऑफ कच्छ या गुल्फ ऑफ कच्छ का इलाका को दिखाने आ सकते हैं। तो रन ऑफ कच्छ और गुल्फ कच्छ का इलाका जो है ये वाला इलाका रन ऑफ कच्छ और गुल्फ कच्छ का इलाका होगा। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आउट करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इनर रिवर आ सकता है हम लोग का। एक इम्पॉर्टेंट इनर रिवर हम लोग का लूनी रिवर है। ठीक है। तो लूनी रिवर जो है वो यहाँ पे होगा राजस्थान में जो है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट आ सकता है इस बार एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दमन एंड दीव। तो दमन का इलाका जो होगा यहाँ पे होगा दमन का दीव। दमन का इलाका ये वाला पॉइंट होगा और दीव वाला इलाका जो है ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है। ये दमन और ये दीव, दमन दीव का इलाका। इसके बाद जो है एक रिवर है जिसका नाम है सतलज रिवर। तो सतलज रिवर जो है वो यहाँ पे है। ठीक है। तो ये रिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है मैप पॉइंटिंग के लिए इस बार। ठीक है। ये है
सतलज रिवर, सतलज रिवर ये वाला है, ठीक है। ये वाला जो है ये पॉइंट, ये सतलज रिवर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग का देहरादून का है, ठीक है। ये वाला इलाका देहरादून का इलाका होगा, देहरादून इलाका, ठीक है। ये देहरादून देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद जो है हम लोग कुछ इंडस्ट्री को देखते हैं, इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं जो इस बार आने का चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है दुर्गापुर इंडस्ट्री को देखते हैं। तो दुर्गापुर इंडस्ट्री जो होगा, तो इस पॉइंट तो इस मैप में आप लोगों को मैं दुर्गापुर को दिखाता हूँ। देखिए वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे स्टेट वाइज मैप है ये। तो इस मैप में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर, दुर्गापुर इंडस्ट्री जो है ये रूर ऑफ इंडिया में आ सकता है यहाँ पे। इस पॉइंट के अलावा इसका अदर नेम है रूर ऑफ इंडिया को यहाँ पे मैप में आप लोगों को बोल सकता है, वहाँ पे क्वेश्चन में आ सकता है रूर ऑफ इंडिया को दिखाओ। तो रूर ऑफ इंडिया जो है वो दुर्गापुर है, तो ये इलाका जो है वो रूर ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर बोकारो आ जाए तो ये यहाँ जो है ये बोकारो यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिखा रहा हूँ जमशेदपुर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये जमशेदपुर का एरिया है, ठीक है, जो झारखंड में, ओके। इसके बाद जो है भिलाई इंडस्ट्री वो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं भिलाई इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भिलाई इंडस्ट्री ये वाला इलाका होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिखा रहा हूँ सलीम को। तो देखिए सलीम जो तमिलनाडु में है, ये इंडस्ट्रियल वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सलीम को देख सकते हैं। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। इस बार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इलाका है ये सब, ठीक है। यहाँ पे विजयनगर को आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है नॉर्दर्न मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी हिंदुस्तान का नॉर्दर्न मैनचेस्टर किसको कहता है, तो वो कानपुर का कहता है। तो कानपुर जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये वाला इलाका जो है वो कानपुर का इलाका होगा, ठीक है। ये कानपुर का इलाका है, ठीक है। इसके बाद टिस्को कंपनी, ठीक है। टिस्को कंपनी जो जमशेदपुर में आप लोगों को दिखा दिया हम, वहाँ पे टिस्को कंपनी होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग हिंदुस्तान में टी प्रोड्यूसिंग एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो ये वाला एरिया जो होगा ये टी प्रोड्यूसिंग एरिया, मोस्ट टी प्रोड्यूसिंग एरिया ये वाला होगा, ठीक है। अगर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया आ जाए तो इस एरिया को हम हमारे मगरबी बंगाल को दिखा सकते हैं, यानी वेस्ट बंगाल को। यहाँ पे सब जगह राइस हो रहा है, तो ये वाला इलाका को राइस प्रोड्यूसिंग एरिया में दिखा दीजिए, ठीक है। वेट अगर आ जाए कि वेट सब जगह कहाँ होते हैं, तो पंजाब और हरियाणा में। तो पंजाब और हरियाणा को आप लोग यहाँ पे मैप में दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यानी अहमदाबाद, ठीक है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला इलाका क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, या अहमदाबाद भी आ सकता है इसका, ठीक है। या फिर इसके अलावा और भी इसका अदर नेम आ सकता है कि एक सूती कपड़े का कारखाना को दिखाओ, ठीक है। तो ये मैनचेस्टर ही होगा। तो नीलगिरी हिल जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये नीलगिरी हिल, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये पॉइंट क्या है, नीलगिरी हिल है। मैप में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। आप लोग जो है इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक का नक्शा जो है, हर एक का मैप जो है छोटी बड़ी होती है, तो उसमें जो है थोड़ा डिफरेंस हो सकता है प्लेस का, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप लोगों में निशानदेही कर रहा हूँ। देखिए रन ऑफ कच्छ को तो आप लोगों को दिखा दिया हम, लेकिन यहाँ पे और एक सवाल आ सकता है गुल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। खंबात का इलाका जो होगा ये गुल्फ ऑफ खंबात का इलाका, ये वाला इलाका जहाँ पे बीच वाली जगह है, यहाँ पे स्पेस वाली जगह, ये गुल्फ ऑफ खंबात वाला इलाका है। एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है महानदी रिवर, ठीक है। तो महानदी रिवर जो होगा वो यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है, यहाँ के ख़त्म हुए हैं ये रिवर का नाम है महानदी रिवर, ये महानदी रिवर का इलाका है। तो चलिए मैं आप लोगों को गोदावरी रिवर को भी दिखाता हूँ यहाँ पे। गोदावरी रिवर, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये जो निशानी की हम अभी, ये गोदावरी रिवर है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग का कॉटन प्रोडक्शन एरिया। तो कॉटन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये कॉटन प्रोडक्शन एरिया होगा, ये वाला इलाका आप लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है। ये वाला कॉटन प्रोडक्शन एरिया है। हम लोग का डेल्टा जंगलात को दिखाना सकता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिटोरल फॉरेस्ट। तो लिटोरल फॉरेस्ट जो है यहाँ पे होगा सुंदरबन के पास, ठीक है। ये होगा लिटोरल फॉरेस्ट या डेल्टाई जंगलात, लिटोरल फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद आ सकता है हम लोग का नागपुर का इलाका, एक फेमस प्लेस है नागपुर।
तो यहाँ पे जो होगा वो नागपुर का इलाका होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नागपुर का इलाका, फेमस प्लेस है इंडिया का नागपुर। शिलोंग प्लेटू को दिखाता हूँ आप लोगों में। जो शिलोंग प्लेटू, ये भी इस बार आने का बहुत ही चांस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है शिलोंग प्लेटू। तो ये वाला इलाका जो होगा ये शिलोंग प्लेटू का इलाका होगा। ठीक है, आप लोग सही से यहाँ पे देख लीजिए। ये सारे जो कुछ भी यहाँ पे हल कर रहे हैं हम लोग टेस्ट पेपर से भी हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हम टेस्ट पेपर से यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों में हल्दिया पोर्ट भी दिखाता हूँ। तो हल्दिया पोर्ट जो होगा यहाँ पे होगा हल्दिया पोर्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो पोर्ट होगा उसका नाम होगा पारादीप एरिया। ये वाला एरिया जो है ये पारादीप एरिया का इलाका है। ठीक है, जगह की कमी की वजह से मैं प्लेस का हर एक का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को ऐसे ही निशान के बता रहा हूँ। ठीक है, ये पारादीप एरिया और ये हल्दिया पोर्ट। आप लोगों में रिवर का एक मैप है, मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिवर का जो मैप है। यहाँ पे आप लोग साफ तौर पर देख लीजिए कि कावेरी रिवर कहाँ है, इसके बाद कृष्णा रिवर कहाँ से निकला है, गोदावरी देख सकते हैं, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी। ठीक है, दामोदर रिवर यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे देखिए चंबल, यमुना। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये कोसी रिवर है जो बिहार में एंटर होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद रावी, ब्यास, झेलम, इंडस, चेनाब, ये रिवर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है मरमा गाँव, तो यहाँ पे जान सकते हैं आप लोग, ये है मरमा गाँव का सेंट्रल इलाका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पोर्ट दिखा रहा हूँ जो नेचुरल पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट का ये नेचुरल पोर्ट है एक। ठीक है, ये नेचुरल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग दिखा सकते हैं, नेचुरल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। फॉरेस्ट का रिसर्च सेंटर, इसमें भी आ सकता है कि फॉरेस्ट का रिसर्च सेंटर को दिखाओ, तो ये देहरादून का इलाका आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, फेमस प्लेस है सुंदरबन का इलाका, तो सुंदरबन का इलाका आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये सुंदरबन का इलाका है। ठीक है, जहाँ पे जो है लिटोरल फॉरेस्ट पाया जाता है। देखिए इस बार जो है ब्लैक सॉइल का रीजन आगे है, इसका मतलब इस बार जो है रेड सॉइल या एलुवियल सॉइल या अदर सॉइल का नाम आ सकता है, उसका प्लेस आ सकता है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल का रीजन जो है आप लोग हमारे वेस्ट बंगाल को दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो है एलुवियल सॉइल पाया जाता है। तो चलिए आप लोगों में एक इम्पॉर्टेंट लेक का निशानदेही करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सांबर लेक। तो सांबर लेक जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सांबर लेक का इलाका है। ठीक है, सांबर लेक याद रखिएगा, सांबर लेक, उलर लेक और पुलिकट लेक, ये 3 लेक में से एक लेक आने का चांस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है कोची। ठीक है, ये कोचिन प्लेस है या कोचिन भी कहते हैं इसको, कोचिन बंदरगाह। ठीक है, शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरिया आ सकता है, ये शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, इसके बाद कॉफ़ी का प्रोड्यूसिंग एरिया आ सकता है, तो कॉफ़ी का इलाका यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और जितने भी यहाँ पे सॉल्व कराए हम इंशाल्लाह जो है ज़रूर एग्जामिनेशन में माध्यमिक परीक्षा में आएंगे। आप लोग इस पॉइंट को सही से आप लोग अपने मैप में, यहाँ पे एक सिंपल मैप ले लीजिए, उसमें आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से, और उम्मीद करते हैं कि इन सारे पॉइंट में ही दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाए हैं, अगर हो सके तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टाटा।